नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8वीं के लिए, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ एक कंडीशन होती है कि Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हर में संख्या रहती है वह 0 नहीं होना चाहिए। अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है कि शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम देखें, परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक, परिमेय संख्याओं के घटाने के लिए तत्समक, परिमेय संख्याओं गुणन के लिए तत्समक, परिमेय संख्याओं के विभाजन के लिए तत्समक। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। तो 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या 4/6 होगी, जो कि सी ऑप्शन में है, ये हमारा सही हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। मानक रूप से तात्पर्य होता है कि उससे सरलतम रूप में हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1/2। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 12/5, 11/6, 2/6 और 31/6। तो यहाँ हम 7/2 में से 5/3 घटा देंगे तो हमें 11/6 प्राप्त हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। और प्रश्न क्रमांक 5 है, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 17/2 मीटर है। भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। इस सूत्र में हम मान रखकर ज्ञात कर लेंगे कि भूमि का परिमाप कितना है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 मीटर। अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये होगा, देखिए ये हमने प्रश्न लिखा। अब हम देखते हैं धन और ऋण का गुणा करते हैं तो हमें ऋण प्राप्त होता है। और ऋणात्मक संख्याओं को हमेशा जोड़ते हैं। यहाँ पर हर में 9 है तो 9 हमारा लघुत्तम आ जाएगा। और ऋण 4 और ऋण 4 को हम जोड़ देंगे तो ऋण 8 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, सरल कीजिए। 3/7 गुणा 28/15 और भाग में है 14/5। और भाग को यदि गुणा में बदलना है तो जो भाजक संख्या होती है उसका हम पलट कर गुणा कर देते हैं। जैसे ये 3/7 है तो 3/7 लिखा हमने, फिर 28/15 लिखा है, और फिर 14/5 की जगह हमने ये भाग की जगह गुणा लगाया है और 14/5 की जगह 5/14 लिखा है। ठीक है, और फिर इसको हमने 3 से काटा, इसको 5 से काटा। सबसे पहले 5 एकम 5, 5 3 15 और 3 से 3 को कैंसिल कर दिया। और फिर 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। तो अंश में हमारे पास 2 बचा है और हर में 7 बचा है। तो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा 2/7। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 को। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है हवाई जहाज? 1020 किलोमीटर। तो हवाई जहाज द्वारा 25/6 घंटे में तय दूरी बराबर कितनी होगी? हम क्या करेंगे, 25/6 का 1020 में गुणा कर देंगे तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। 6 से यदि हम इसको काटेंगे तो यहाँ 6 एकम 6 और 6 एकम 6 बचे 4 और 6 7 42 और 0 का 0। तो 170 गुणा 25, 170 का 25 में गुणा करेंगे तो 4250 किलोमीटर हमें प्राप्त होगा। तो 25/6 घंटे में हवाई जहाज़ द्वारा 4250 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में कि वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ हमें प्रश्न दिया गया है 6/5 गुणा ऋण 3/12 और ये करली ब्रैकेट में है और प्लस करली ब्रैकेट 6/5 गुणा 5/12। तो यहाँ देखते हैं हम वितरकता का नियम क्या होता है, a गुणा b धन c बराबर a गुणा b धन a गुणा c। तो इस फॉर्मेट में हमें दिया गया है, इसको हम इस फॉर्मेट में बदलेंगे। तो 6/5 दोनों में था तो हमने 6/5 यहाँ पर उभयनिष्ठ लिया है, कॉमन लिया है और अंदर जो संख्याएं बची हैं उनको यहाँ लिख लिया कि ऋण 3/12 इधर बचा है और धन 5/12 यहाँ बचा है। अब 12 और 12 सबसे पहले जब हम जोड़ते घटाते हैं तो लघुत्तम लेते हैं हर का, तो 12 और 12 का लघुत्तम लेंगे, 12 आ जाएगा और ऊपर वाली संख्याओं को ज्यों का त्यों कि यहाँ ऋण 3 है और धन 5 है। अब ऋण 3 और धन 5 को बड़ी संख्या में से जब ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं होती हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या के चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ हमें 5 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे 2, तो 2/12 हमारा ये बचा है और 6/5 यहाँ चल रहा था वो यहाँ है। 6/5 गुणा 2/12, तो इसको 2/12, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, तो 1/6 प्राप्त हो जाएगा और 6/5 हमें दिया है, 6 से हम इस 6 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1/5। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 को। यदि 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तार के प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी 143/2 में हम 26 का भाग लगा देंगे और यहाँ भाग ये इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर लिया और भाग की जगह गुणा करना है तो हम भाजक संख्या को पलट देते हैं। तो हम क्या करेंगे 143/2 गुणा 1/26, तो 143 के 1 में गुणा होगा अंश का अंश में और हर का हर में, तो 143 आ जाएगा और 2 का 26 में करेंगे तो 52, तो इतने मीटर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं 49 सही 4/5 को हम लिख सकते हैं 249/5 हेक्टेयर भूमि एक पुत्र 2 पुत्रियों में बांटना है उसे, तो प्रत्येक भाग के लिए 3, कुल मिलाकर एक पुत्र 2 पुत्री मतलब 3 व्यक्ति हो गए हैं। ये तीनों में बांटना है मतलब इसका 249/5 का भाग लगा देंगे हम 3 में तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो अब जब भाग की जगह अपन को गुणा करना है तो भाजक संख्या को पलट देते हैं, 3/1 की जगह ये देखिए 1/3 हो गया और 249/5 का हमने 1/3 में गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया है 83/5 हेक्टेयर भूमि। एक व्यक्ति को कितनी आएगी 83/5 हेक्टेयर भूमि। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। क्या एक सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो हम देखते हैं एक सही 2/3 को हम 5/3 लिख सकते हैं और का गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा, अंश का हर में हर का अंश में। तो 5/3 का क्या होगा 3/5। 3/5 को जब हम 3 में 5 का भाग लगाएंगे तो हमें 0.6 प्राप्त होगा। अतः क्योंकि 5/3 गुणा 3/1 बराबर 1 होता है, अतः हमारा ये गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। नीचे दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। कागज का 5/11 भाग, एल्यूमिनियम के डिब्बे का 5/8 भाग, कांच का 2/5 भाग और अन्य 3/6 भाग। अब हमारा पहला प्रश्न है कि क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। और दूसरा प्रश्न हमारा बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। होगा हमारा पहले प्रश्न का उत्तर होगा हमारा 5/11 को हमने पहले दशमलव निरूपण किया तो 0.45 तथा 1/2 का दशमलव निरूपण किया हमने तो 0.5। अब हम देख सकते हैं कि 5/11 है वो 1/2 से कम है।
अब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो हम जितनी भी संख्याएं पुनः प्रयुक्त में हमें दी गई हैं उनको हम दशमलव निरूपण करेंगे। 5/11 का दशमलव निरूपण होगा 0.45। 5/8 का दशमलव निरूपण होगा 0.625 और 2/5 का दशमलव निरूपण होगा 0.4 और 3/4 का दशमलव निरूपण होगा 0.75। अब हम इसमें बड़े से छोटे क्रम में लगाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या जो है 3/4 होगी, फिर 5/8 होगी, फिर 5/11 होगी और फिर 2/5 होगी। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 14। 3 विद्यार्थी ए, बी और सी अपने घर से विद्यालय के लिए 5/4 क्रमशः 5/4, 3/4 और 7/3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। नंबर पहला है विद्यार्थी ए और बी की दूरियों का अनुपात कितना है। ए की दूरी है 5/4, बी की दूरी है 3/4 और सी की दूरी है 7/3 किलोमीटर। अब हमें ए और बी के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए की जो वैल्यू है वो है कितनी 5/4 और बी की वैल्यू क्या है 3/4। या हम इसे कह सकते हैं कि 5/4 के बटे में है 3/4 और बटे का मतलब रहता है भाग, और जब हम भाग में रहते हैं उसे गुणा में परिवर्तित करना होता है। तो हम भाजक संख्या को पलट देते हैं। 3/4 की जगह हम 4/3 लिख सकते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 5/3 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में 5:3 का अनुपात होगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो ए के द्वारा हम ए का दशमलव निरूपण करेंगे, बी का भी दशमलव निरूपण करेंगे और सी का भी दशमलव निरूपण करेंगे। तो 5/4 का जब दशमलव निरूपण होगा तो 1.25 आएगा। 3/4 का दशमलव निरूपण होगा तो 0.75 आएगा और जब 7/3 का दशमलव निरूपण करेंगे तो 2.3 आएगा। तो सबसे ज़्यादा दूरी सी विद्यार्थी द्वारा तय की गई है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। नीचे एक मैजिक वर्ग दिया है। उचित संख्याओं को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर हों। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ दिया 32/38, 18/38, 4/38, ऋण 14/38। जहाँ जहाँ ऋण आपको दिया गया है अंश और हर में, इसको आप ऋण से ऋण काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे जब ऋणात्मक संख्या होती है तो ऋण से ऋण कैंसिल हो जाता है, तो वो भी हम धनात्मक संख्या मान सकते हैं। और ये जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं इनके जो हर में संख्याएं दी हुई हैं ये 19 के गुणक हैं, 19 के गुणज हैं। तो हम इनको सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे इन सभी संख्याओं को। जब हम 32/38 को सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे तो 16/19 आएगा। 18/38 को सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे तो 9/19 आएगा। 4/38 को सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे 2/19 आएगा। 14/38 को सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे तो 7/19 आएगा। अब हम देखते हैं इधर 18/57 है, तो इसको सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे तो 6/19 आएगा। 22/38 को सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे तो 11/19 आएगा। और यहाँ 1/19 है ही। हम क्या कर रहे हैं, सबके हर में 19 लेके आ रहे हैं, ताकि जब हम सबके बटे में हर समान रहता है तो अंश को हम सामान्य रूप से जोड़ सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर हमने एक संख्या ली 3/19 और यहाँ पर हमने ले लिया 14/19 और इधर पे ले लिया हमने 12/19 और इधर पे ले लिया है 5/19। और हमको ये तो हमने जो पेंसिल से लिखा है इधर, ये हमने अपनी सुविधा के लिए सरलतम रूप में व्यक्त किया था, मगर जैसा हमें प्रश्न दिया गया है उसके अनुसार इसको हमने 7 गुना किया है, इसको हमने 2 गुना किया है, इसको हमने 5 गुना किया है और इसको भी 5 गुना किया है। तो अभीष्ट उत्तर हमारा होगा 21/133 आएगा इसमें, और इस वाले में आएगा 24/38 और इस वाले में आएगा 70/95 और इसमें आएगा 25/95। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले
अध्याय के लिए हम